हरे कृष्णा। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हमारी आज की श्रृंखला भक्ति की शक्ति के चमत्कार 12 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी जो आज की कहानी है वो है राजस्थान की। तो राजस्थान के चुरू गांव की कहानी है। तो ये जो कहानी है तो ये एक रिक्शे वाले अशोक भाई की कहानी है। ये जो अशोक भाई है ये नेचर से बहुत ही अच्छे, शांत स्वभाव के और सबकी हेल्प करने वाले। इनकी 3 बेटियां हैं। ये घर में रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो सारे जो आस पड़ोस वाले हैं वो कोई भी काम बोले, कैसा भी बोले, तो उन सब का काम काज कर देना, मतलब अच्छाई के नाम पर तो बोले अशोक भाई 1 नंबर पर। सब लोग उनका सम्मान करते थे। देखिए, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। काम वो होता है जिसे हम ईमानदारी से करें और लगाव से करें, दिल से करें। तो ये रिक्शा चलाते थे, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। देखते देखते इनकी 3 बेटियां बड़ी हो गई। तो इन्होंने जो सबसे इनकी बड़ी बेटी थी, ये भगवान के बहुत उपासक थे। हर रोज़ भगवान की सेवा उपासना करते थे, पास के मंदिर में जाते थे, रेगुलर जाते थे, उनका दर्शन करते थे और अपने मन की जो भी उनसे करते थे। तो बड़ी बेटी बड़ी होगी, शादी के लायक होगी, तो इन्होंने अच्छे घर में रिश्ता देखा और बच्ची की सगाई की और शादी का मुहूर्त निकाला और शादी रख ली। फिर वो भगवान के मंदिर गए। शादी की जो ये तारीख वरीख वो सब निकाल के पंडित जी को पूछ पाछ के सब कंप्लीट हुआ काम। तो फिर बच्ची के लिए गहने, कपड़े, शादी का जो अरेंजमेंट होता है वो सब उन्होंने किया। और अभी 2 दिन शादी को भी बाकी है। तो घर में जो बच्ची का दान, दहेज, गहने, कपड़े जो जो भी है वो लाके रख दिया गया। अभी देखिए, जब बुरी घड़ी आती है तो किसी से पूछ के नहीं आती ना, मगर समय कैसा भी हो हमें हर विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जो अशोक भाई हैं ये रात को अपनी फैमिली के साथ सो रहे हैं। गर्मी के दिन हैं। अचानक ही पता नहीं इनके घर में कैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ, तो घर में आग लग गई। अभी जो इनकी सबसे छोटी बेटी है वो गर्मी के दिन तो प्यास के कारण वो उठी और वो पानी पीने के लिए उठी। तो उसने देखा कि ये स्मेल और धुआं धुआं सा क्या आ रहा है। तो उसने जल्दी से अपने पापा को उठाया, मम्मी को उठाया। तो सारा परिवार उठा तो देखा तो घर में तो सारा सामान जल गया। इतनी तेज़ आग लगी हुई है। और गर्मी के दिनों में तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो सारा सामान वो मतलब जल के राख हो रहा है। और वो बाप के दिल पर तो क्या सांप लौट रहे होगी देख कर कि बच्ची का दान दहेज रखा है। पता नहीं कौन सी मेरे से ऐसी गलती हो गई। वो अपने आप में सोचे कि अभी 2 दिन के बाद बच्ची की शादी है, ये क्या हुआ भगवान। तो उसने अपने परिवार को कैसे तैसे अपने साथ लिया और बालकोनी में से उसने खिड़की तोड़ तोड़ के अपने परिवार को बाहर निकाला। और बाल बाल बचे वो लोग सब ने अपनी जान कैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। तो आस पड़ोस वाले इकट्ठे हुए, उन लोगों ने भी कोशिश की, मगर आग इतनी भयानक कि उसने पूरा मतलब घर जला के राख ही कर दिया। एक चीज़ तक नहीं छोड़ी उस घर के अंदर। बच्ची का सारा सामान, दान दहेज जल गया। अभी जो इसकी अशोक जी की पत्नी है जो रिक्शा चलाती हैं, अब ये पत्नी उनके पाठ पूजा करने से बहुत इसको प्रॉब्लम होती थी। तो वो बोले कि लड़कियां जो है वो अपने पापा को ढांढस बंधा रही कि पिताजी कोई बात नहीं, हम तीनों बेटियां यंग है, हम आपके बेटे की तरह है, आप टेंशन ना लें, हम लोग जॉब करेंगे और बड़ी बहन का फिर से शादी अच्छे से करेंगे। तो वो जो जिसकी शादी थी वो अपने पिताजी को हौसला दे रही कि पिताजी देखिए, अगर लड़का अच्छा होगा और सच में मुझसे प्यार करता होगा
तो वो ये देख कर कि घर में ऐसे आग लग गई और सब कुछ खराब हो गया, तो फिर भी मुझसे शादी करेगा, नहीं करेगा तो हम अपनी मेहनत करके कामयाब होंगे। तो अपने पिताजी को सहारा दे रहे, पूरा परिवार एक दूसरे को सहारा दे रहा। मगर इनकी जो पत्नी है वो अपने पति को बोलती है, अशोक जी और कर लो पूजा, और ले लो भगवान का नाम दिन रात, ये तुम्हारे भगवान ने जो अभी किया है ना, इतनी तुम पाठ पूजा करते हो, ये उसका सिला दिया, ये दिया तुमको भगवान ने वरदान की बेटा, तुम करो जितनी पूजा करना। शादी के 2 दिन पहले मैं आग लगा के दिखाऊंगा, अब यो जले पे नमक छिड़े। तो उसकी जो पत्नी है वो तो आग बबूला हो गई। अभी गृहिणियाँ तो होती है ना ऐसी, माँ है तो भी शादी, तो बहुत भड़क गई अपने पति के ऊपर, कर लो और करो, जाओ करो करो, भगवान का नाम लो, कर देंगे वो सब कुछ ठीक तुम्हारा, जाओ अब बोलो भगवान को कि मेरे घर के अंदर जो आग लगी है वो दान दहेज दे मेरे को ला के, जाओ तुम्हारे भगवान के अंदर इतनी पावर है, तुम दिन रात उसको राम 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 गोविंद गोविंद करते हो, हर हर महादेव करते रहते हो, जाओ बोलो अपने महादेव को, बोलो अपने ठाकुर जी को कि दे, वो कहाँ से देते, देखती हूँ मेरी 2 दिन शादी को रह गए मेरी बच्ची की, कहाँ से तुम्हारा भगवान ये सब खर्चा करके देगा मेरे को, तो जाओ बोल अपने भगवान को, दिखाओ ना चमत्कार, देखते हो तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है और कितना तुम्हारा भगवान चमत्कार करता है। अगर 2 दिन के अंदर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई और उसका कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगी, ऐसा बोल बोल के वो अपने पति को डराया करे। तो वो उसका जो घर जल के तो बेचारे का राख हो गया, ऊपर से पत्नी की ये सुनने को पड़ रही। मगर बेटियाँ उसको समझा रही कि माँ हम काम करेंगे, आप टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से अपने परिवार को वापस खड़ा करेंगे, जो भी हुआ इसके पीछे भी कुछ भगवान की इच्छा होगी, तो आप टेंशन मत लो, अभी जल गया तो जल गया, अभी क्या कर सकते हैं, उसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोल के वो परिवार एक साथ खड़ा रहा। अभी माँ की भी कोई गलती नहीं, अगर वो ऐसा बोल दी, हो जाता है, अभी आप समझ सकते हो माँ बाप की जो एक फीलिंग होती है। तो फिर क्या हुआ, वो जो आस पड़ोस वाले लोग थे उन सब ने आग को बुझाने की कोशिश की, तो वो तो पूरा घर जल के खाक हो गया। मगर फिर वहाँ पे मीडिया वाले भी आ गए, तो मीडिया वालों ने भी देखा कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, अभी बेटी की शादी भी होने वाली थी, तो ये जो मीडिया में बात फैली तो ये सब लोग देखने लगे। अभी मीडिया तो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में, एक पल के अंदर पूरे वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाती है ये बातें। तो जैसे ही पता लगा कि वो अशोक जी रिक्शे वाले जो हैं, उनकी बेटी की 2 दिन के बाद शादी थी और पूरा सामान जल के राख हो गया, और अशोक जी की मतलब हालत ठीक नहीं है, ऐसे बाप की भी क्या हालत हो, माँ की भी क्या हालत हो। तो लोग आए उनके पास, तो लोगों ने उनको हौसला दिया कि आप दिल ना हाथ छोटा करें, हम सब आपके साथ हैं। तो कोई लोग उनको खाना ला के दे रहा है, कोई पानी दे रहा है ला के कि आप टेंशन ना ले, हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो ऐसे ही जब मीडिया में मंत्री लोगों ने देखा कि वो एक बच्चे की शादी थी और आग लग गई, तो मंत्री लोग भी पब्लिक के सामने आएंगे, तो पब्लिक देखेगी ना कि भाई मंत्री जी आए, उनका नाम और रोशन होगा, फिर आगे को वोट के चक्कर में उनको वोट का भी फायदा हो जाता है। तो ऐसे भी मंत्री आगे आ जाते हैं। तो मंत्री जी भी आगे, मंत्री जी ने भी आके उनको आके हेल्प की। अभी कोई सब लोग बोल रहे कि आप टेंशन मत लो, बेटी की 2 दिन के बाद शादी है, हम करके दिखाएंगे आपको शादी, सब हम सहयोग करेंगे। तो किसी ने कपड़े ला के दिए, किसी ने गहने ला के दिए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने राशन पानी दिया, पूरे शहर से कोई ना कोई मतलब सामान ला रहा है, दे रहा है, कर रहा है ये। तो अशोक जी के पास तो इतनी मतलब गिफ्ट आ गए, इतना सोना चांदी पैसा आ गया कि देखते ही देखते इतना आ गया कि वो 3 बेटियों की शादी कर दी। इतना मतलब 1 दिन के अंदर अंदर पूरी पब्लिक ने उनको इतना सम्मान दिया और अपनापन दिखा के उनकी हेल्प की सब ने। तो उन्होंने बोला कि उनकी पत्नी को बोला कि देख, तू बोलती थी, तू अभी थोड़ी देर पहले मेरे को कितने तानाकशी कर रही थी भगवान का नाम ले लेके, कि जाओ बोलो अपने भगवान को
कि इतने साल जो मैंने भक्ति की है तो ये उसका चमत्कार दिया, उसकी शक्ति का, भक्ति की शक्ति अगर है तो उसका चमत्कार दिखाओ मुझे, करो मेरी बेटी की शादी। एक तो सब कुछ जला के राख कर दिया, ऊपर से अभी क्या होगा है। तो फिर उसने बोला कि देखा, अशोक जी ने अपनी पत्नी को बोला, एक तू बोलती थी ना कि जा बोल अपने भगवान को कि करे इंतज़ाम, देखो भगवान ने ऐसा इंतज़ाम किया कि पूरे शहर में से बच्चे की शादी के लिए सबको खड़ा कर दिया। राशन पानी, अन्न धन जल सोना चांदी, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। और 2 दिन के बाद बहुत लोग शादी में इकट्ठा हुए, बहुत लोग इकट्ठे हुए, सब ने मिल बांट के अशोक जी की बेटी की शादी करवाई। तो उसकी पत्नी ने अपने पति से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में आके भगवान को मैंने बहुत बुरा भला बोला। तो भगवान ने अपनी शक्ति का चमत्कार है वो दिखा दिया कि एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने इतना दे दिया जो हम जिंदगी भर नहीं कमा पाते थे। तो उन्होंने पूरी झोली भर दी। इसको बोलते हैं कि भगवान जिसको भी देता है छप्पर पाड़ के देता है, और जिससे लेता है फिर थप्पड़ मार के लेता है। ये तो कुदरत का कानून है। तो ये सच्ची घटना थी राजस्थान की। तो उन्होंने इतना, उनको भगवान ने दिया कि तीनों बेटियों की शादी खूब धूमधाम से की, और नया घर भी ले लिया, और भी अच्छा अपना जो भी उनका कामकाज था उसको आगे चलाना शुरू किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर बुरी परिस्थिति में अपने परिवार का साथ दें, एकता से रहें, घर में लड़ाई झगड़े ना करें, सब प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जहाँ शांति, प्रेम और एक दूसरे की देखभाल होती है, एक दूसरे की सराहना होती है, वहाँ पर लक्ष्मी क्या सभी देवी देवता वास करते हैं। अपने घर को मंगलमय बनाए, दुख तकलीफों से दूर भागाए। वो इसलिए दूर भागती है अगर हमारी नेचर अच्छी होगी, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हम भगत जन होंगे, हम ठाकुर जी के भगत होंगे, उनका नाम सिमरन करते रहेंगे, तभी ये संभव होगा। तो ये आज की थी हमारी 12वीं कड़ी, भगवान जिसे देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो ये आज की हमारी सच्ची घटना राजस्थान चोरों की आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना हो, चमत्कार हो, तो हमें ज़रूर लिख कर भेजना। हम भी इस चैनल के माध्यम से, अगर आप चाहेंगे तो आपकी भी लिखी हुई घटना सबको सुनाएंगे और सबको कीर्तार्थ करेंगे। तो अगली एक और अच्छी सी घटना, एक अच्छी सच्ची कहानी के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, हरे कृष्णा।